बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता जी। ब्लेम गेम में पढ़ूंगा तो फिर यहां पे कुछ का कुछ बन जाएगा, यानी कि पिछली हुकूमतों ने क्या किया, हम उसको क्रिटिसाइज करते रहे, आपको हम रिलीफ देते रहे, आपके साथ खड़े रहे, पीटीआई के साथ खड़े रहे। आपने पहले कहा 90 दिन, फिर आपने कहा 6 माह, फिर आपने कहा 9 माह, फिर आपने कहा जी साल के बाद हम आपके साथ खड़े रहे, मीडिया आपके साथ खड़ा रहा। लेकिन अब अवाम की चीखें निकल रही हैं, अवाम को रिलीफ दें और ब्लेम गेम से बाहर निकले। अवाम को रिलीफ मिलेगा तो एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी, नहीं मिलेगा तो इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस इशू। अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमने देख ली, नेट रिजल्ट उसका कुछ नहीं निकल रहा। लेकिन अवाम को अब रिलीफ दे दें। अगर अवाम को रिलीफ ना दिया गया, जल्द अज जल्द रिलीफ ना दिया गया, तो आई एम वेरी सीरियसली टेलिंग द गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग टू द गवर्नमेंट कि इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, और वो सिचुएशन शायद हैंडल ना हो सके। मेरे साथ मौजूद है आज जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुबशिर लुकमान साहब देन अगेन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आलिया हमजा मलिक साहिबा तहरीक इंसाफ से, और सेनेटर कामिल अली आगा साहब मुस्लिम लीग काफ से। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। भट्टी साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। मसाइल जो है विद इन द पार्टी वो हमें ज्यादा नजर आते हैं पीटीआई के अंदर से। ऑपोजिशन तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही, ऑपोजिशन कहीं खड़े होकर टफ टाइम भी नहीं दे रही हुकूमत को। बट देन अगेन ये मसाइल जो है फिर दोबारा क्रॉप अप तो नहीं कर देंगे एज फार एज द अलाइज आर कंसर्न। वन, सेकेंडली अगर लोकल बॉडीज इलेक्शंस होने जाते हैं और उसमें पीटीआई कहां खड़ी होगी, उनके जो कैंडिडेट्स होंगे उनको, या जिस पे वो हाथ रखेंगे, नॉन पार्टी बेसिस पे भी वो हैं, किसी स्टेज पे नॉन पार्टी बेसिस पे, किसी स्टेज पे पार्टी बेसिस पे, तो जहां पे पीटीआई वाले हाथ रखेंगे अपने कैंडिडेट्स के ऊपर, तो क्या उनको कामयाबियां मिलेंगी या नहीं? जी भट्टी साहब। भाईजान, एक तो अर्ज है आपका, दूसरा सवाल पहले ले लेता हूं। एक तो पीटीआई फिलहाल इलेक्शन नहीं कराएगी। अच्छा, खान साहब ने 3 सर्वे करवाए हैं, तीनों सर्वे में पीटीआई इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रही। ठीक है। इनके तमाम एमपी एमएनए की एक बड़ी तादाद ने कहा खुदा का वास्ता है, जो 1.5 साल में हमने इस मुल्क का हाल किया है, हम अपने वोटर के पास नहीं जा सकते। ओके। और मेरी इतला के मुताबिक यकीनन पीटीआई के मोहतरम जो हमारे रहनुमा है उनका हक है, इमरान खान फिलहाल इलेक्शन नहीं कराएंगे। ओके। इलेक्शन नहीं कराएंगे। जो महंगाई का जिन इन्होंने बोतल से फेंक दिया है, बैड गवर्नर्स की मिसालें कायम कर दी है, वो वर्ल्ड कप में नहीं मिसालें कायम हुई जो 1.5 साल में पाकिस्तान में हो गई हैं। अच्छा। दूसरा रह गया इत्तेहादियों का नाराजगी जी। तो ये वजीर आजम आज इत्तेहादियों पर तनकीद कर रहे हैं, तो जब उनके वोट से खुद वजीर आजम मुंतहिब हुए थे तो वो एग्रीमेंट करते हुए उस वक्त सोचना चाहिए था मैं ये पूरा नहीं कर सकता। अगर कोई इत्तेहादी उस एग्रीमेंट जो रिटर्न हुए हैं उससे ज्यादा मांग रहा है तो यकीनन उनको नहीं मांगना चाहिए। ये अजीब तरीका है कि मेरे पास तादाद नहीं है असम्बली में, मैं वजीर आजम नहीं बन सकता, मैं 4-5 जमातों को सबद बाज दिखाऊं, तुम्हें 4 मिनिस्ट्रियां दे दूंगा, स्पीकरशिप दे दूंगा, मिसिंग पर्सन छुड़ा दूंगा, तो बाद में अपनी बातों से मुनरफ हो जाऊं और उनका वोट लेके खुद तो वजीर आजम हो जाऊं, लेकिन उनको वजीर ना बनाऊं, और अगर वजीर बनाऊं तो बेख्तियार बनाऊं। और रह गई बात उनके आपस की, तो उन्हें अपोजिशन से पहले दिन ही खतरा था ही नहीं, अपोजिशन है ही नहीं। ठीक है। अपोजिशन दोनों करप्शन की दलदल में इतनी फंसी है, यहां फंसा दी गई है, ये मुझे तो नहीं पता। इमरान नवाज शरीफ सब मुल्क से बाहर चले गए हैं जिन पे अरबों खरबों रुपए के इल्जाम थे। डॉक्टर आसम पे 500 खरब का इल्जाम लगा, वो बाइज्जत तौर पे बाहर आ गए। राजा परवेज अशरफ बरी हो गए। आसफ जरदारी के खरबों रुपए के आपने बेनामी पे किया, उसके बाद बाकी गिरफ्तारियां मुराद अली शाह या किसी और की तो दूर की बात, जरदारी और फरियाल साहब भी चले गई। तो लिहाजा आपको इनकी नाकस कारकर्दगी, इमरान खान साहब की जिद, मेरा ख्याल है इस वक्त पीटीआई के लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग है, घंटी बज चुकी है। ये तो रोकने वालों ने रोका हुआ है, नहीं तो नून लीग पंजाब में अपना काम पूरा कर चुकी है जो उन्होंने करना था। ठीक, ये मेरी राय है। इत्तेहादी फिलहाल अलग नहीं होंगे क्योंकि इत्तेहादी ना अपनी मर्जी से आए हैं ना अपनी मर्जी से जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ये मैं आपको बीइंग ए रिपोर्टर एक यकीन से कह रहा हूं, इख्तिलाफ राय हर एक का हक है। बिल्कुल ठीक है जी। क्यों जी लुकमान साहब, डू यू एग्री विद दिस
कि इत्तेहादी अपनी मर्जी से तो आए नहीं थे, बड़ी इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, वाकई अपनी मर्जी से नहीं आए थे और अपनी मर्जी से छोड़ के भी नहीं जाएंगे। और लोकल बॉडीज इलेक्शन जो है वो कहीं भी नजर नहीं आते। अगर इस वक्त कराए जाए तो पीटीआई तो फारिग हो जाएगी। डू यू एग्री विद दिस? देखिए जी, बात यह है कि तो कुछ बातों का मैं चशमदीद गवाह हूं। इत्तेहादी आए अपनी मर्जी से हैं। मैं कम से कम काफ लीग की हद तक तो मैं इसलिए भोग बजा के कह सकता हूं कि अपनी मर्जी से आए, क्योंकि पीटीआई का पैगाम काफ लीग तक मैं लेके गया। अच्छा। और उनका जो जवाब था वो भी पीटीआई तक मैं लेके गया था। आज मैं आपके टीवी चैनल पर बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, कभी वक्त पड़ा तो मैं साबित भी कर दूंगा। ठीक। असल में चौधरी शुजात को समझने के लिए एक बात बड़ी जरूरी है राना साहब, कि चौधरी शुजात के पास अगर मैं जाऊं ना और मैं कहूं कि चौधरी साहब मैंने आपके खिलाफ केस करना है, अब मुझे एडवाइस करें, तो मैं आपको आशा लिल्लाह बता रहा हूं चौधरी शुजात वो भी नेक नियति से एडवाइस करेंगे, उस पर भी बुखल नहीं करेंगे। वो किसी को गलत एडवाइस नहीं देते, किसी को गलत राय नहीं देते। एक्चुअली काफ लीग के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, जो एमक्यूएम के साथ प्रॉब्लम हो रही है, जो मेंगल साहब के साथ प्रॉब्लम हो रही है कि इन्होंने इलेक्टोरल अलायंसेस किए। देखें, जब आप इलेक्शन में जाते हैं ना तो आपके वर्कर्स गर्म होते हैं और आप दूसरी पार्टियों के खिलाफ उनको आपने गरमाया होता है, और आप जब इत्तेहाद कर लेते हैं किसी से तो सडनली आप पूरे वर्कर्स को कह रहे थे नहीं नहीं यार हम इनका बंदा खड़ा है यहाँ पे, लेकिन आपने उसी तरह लड़ना है, आपने उसी तरह सपोर्ट करना है, आपने समझना आप हमारे लिए कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बड़ी गर्मी सर्दियां होती है, बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है अलायंस करने के लिए। अब एमक्यूएम भी है, पीटीआई भी है, वो काफ लीग भी है, जीडीए भी है, इन्होंने ये अलायंसेस वगैरह किए। अब इन सारी पार्टीज को अपने वर्कर और अपने ग्रास रूट लेवल पे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, जवाब देना पड़ रहा है। कल को अगर इलेक्शन हो जाता है, किसी वक्त भी इलेक्शन हो जाता है, तो ये तो वापस जो उनकी मौजूदा सीटें उसमें लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। एक तो हुकूमत की कारकर्दगी, दूसरा ये खुद उस हुकूमत को सपोर्ट करते रहे और अपने वर्कर्स को कहते रहे कि ना करें। तो ये आए अपनी मर्जी से और जाएंगे भी अपनी मर्जी से। ये मैं राय नहीं मानता। जहां तक लोकल बॉडीज का ताल्लुक है तो जी, लोकल बॉडीज हमने भी एक सर्वे किया था, हमारी टीम ने, करासत की टीम ने, और 2/3 नहीं 3/4 इस वक्त जो है वो पंजाब में तो पीएमएलएन जीत रही है। अब किसी ने इलेक्शन करवाना है तो करवा ले। ठीक है। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसकी वजह से कुछ चीजें इग्नोर की जा रही हैं। एक मुझे पता चला है कि मई में चाइनीज प्रीमियर पाकिस्तान आके ML1 का इफ्तिताह करने लगे हैं और वो एक बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर होगा पाकिस्तान के लिए। जून में आपका बजट है, तो ये कुछ चीजों की वजह से आपकी डिले जरूर हो रही है। लेकिन इत्तेहादी आपके नाराज, जहांगीर तरीन आपके नाराज, आपकी पार्टी के अपने लोग आपसे नाराज, ऑपोजिशन तो वैसी हालत है जंग में आपसे। ये सियासी टेम्परेचर फरवरी में बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और अगर हुकूमत, देखे लूजर सिर्फ हुकूमत होती है, ऑपोजिशन लूज नहीं करती। हुकूमत को चाहिए कि शफकत रख करे, बुर्दबारी से काम ले, जायज बातें सबकी सुने, माने। और देखें ये इत्तेहादी मांग क्या रहे हैं, इत्तेहादी सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, वो इज्जत मांग रहे हैं, रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, कोई ओहदा नहीं मांग रहे, वजारत नहीं मांग रहे। अगर उनको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलनी तो फिर उन्होंने सियासत में क्यों रहना? ठीक राणा साहब, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक आई हैव अ क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज कि जैसे आपने चाइनीज प्रीमियर की बात की कि मई में आएंगे वो, एक यहाँ पे ये भी ड्राइंग रूम टॉक चल रही है कि मई में चाइनीज जब आएंगे यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट, तो वहाँ पे यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड है कि कोई बहुत बड़ी चेंज, पॉलिटिकल चेंज हो सकती है। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में तो मैं नहीं पढ़ता, लेकिन हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि बुज़दार साहब की जगह कोई और आ जाए, क्योंकि यही 62% चेंज तो होगी ना पाकिस्तान की। और ये बहुत बड़ी एक हम सबके ऊपर कलंक का टीका है। आप ये समझे कि मैं जाता हूं, मुझे शहबाज शरीफ के काम बड़े काम लगते हैं, ठीक है ना। आप देखें, ये अलमिया देखें हम लोगों का, लेकिन फैक्ट है कि पंजाब का जो रहने वाला है उसको चौधरी परवेज लाई के काम आज भी याद है, वो उनको नहीं भूला। अब कंपैरिजन आपका इससे है, तो ये बड़ी सीरियस एक इश्यूज है। अगर चेंज होती है तो वो प्रोविंशियल लेवल पे तो मुझे नजर आती है, फेडरल गवर्नमेंट मुझे इतनी जल्दी चेंज होते नजर नहीं आता। आप लोकल बॉडीज की तरफ जाएंगे आप लोग या नहीं? बुज़दार साहब के लिए व्हाई सो रिजिड एटीट्यूड? भट्टी साहब, निशानदेही लुकमान साहब भी कर रहे हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, और यहाँ पे ड्राइंग रूम टॉक्स भी चल रही हैं कि जनाब मई में जब चाइनीज प्रीमियर आएंगे
तो उनकी जो वहां से यहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो होती हुई नजर आती हैं। फेडरल लेवल पे आपको कुछ चेंजेस होती हुई नजर आती है? लुकमान साहब तो कहते हैं जनाब के यहाँ पे पंजाब में शायद चेंज आ जाए, लेकिन आपको फेडरल लेवल पे कुछ चेंज नजर आती है होते हुए? चौधरी साहब मेरे काबिल एहतराम है, इनकी राय है, मैं अब भी चैलेंज कर रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं आए। अच्छा चले। इन्होंने कहा पीटीआई के कैंडिडेट इनके मुकाबले पे ना खड़े हो, मुझे सुन लेना। जी जी। पीटीआई ने चौधरी परवेज लाई और सारी जगह खड़े कर दिए। जिस अफसर ने वो कैंडिडेट विड्रा कराया, मैं उसका नाम भी लेने पे मजबूर हो जाऊंगा। अच्छा ले दे। मुझे पता है किस तरह हुआ, मुझे एक एक चीज पता है। और आजकल किसका वेट हो रहा है, किसके जरिए शनासाई हो रही है नून लीग और किसके जरिए करीब आ रही है, ये सारी हकीकतें हैं। अचानक एकदम सारी अपोजिशन जमातों को इख्तलाफात आ जाते हैं। इसके पसे इस मंजर के पीछे पस मंजर है। दूसरी बात, खाली अब मेरा ख्याल है मोहतरम हरदिल अजीज जिन्होंने तरीके इंसाफ के लिए 100 साल की कुर्बानी है, उनका नाम है उस्मान बुजदार साहब। आपको पता है 2014 के मीडिया के हीरो तो मुबशर लुकमान साहब थे, लेकिन तरीके इंसाफ का हीरो उस्मान बुजदार था। कुछ 7-8 लाख का मजमा लेके वो पैदल चले थे डेरा गाजी यहां से और इस्लामाबाद पहुंचे थे। उसकी वजह से बहुत सारों को मजबूरन नवाज शरीफ को अपने फैसले बदलने पड़े। अच्छा। उनकी इतनी कुर्बानी है पीटीआई के लिए कि जब वो जाएंगे, जब पीटीआई वफाक से भी जाएगी, इमरान खान साहब उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान साहब को अहम तरीन लोगों ने 8 महीने से मैसेज देना शुरू किया है कि अल्लाह का वास्ता इससे हमारी जान छुड़ा दो, हमसे नहीं ये वजन उठाया जा रहा, हमसे ये वजन नहीं उठाया जा रहा, हमसे वजन, अहम तरीन लोगों ने। लेकिन खान साहब, क्योंकि खान साहब को ख्वाब आया था कि उस्मान बुजदार साहब जाएंगे तो 3 महीने बाद वो भी इक़्तिदार में नहीं रहेंगे, तो लिहाजा ये फैमिली पैकेज मिला हुआ है वफाक और सूबों का, ये जब जाएगा तो इकट्ठा ही जाएगा। लेकिन मेरी सलाह है फिलहाल जो लाए हैं उन्होंने कहा दबा दबू के इसी को चलाते रहे, फिलहाल चेंजिंग कोई नहीं होगी। अगर कोई 8-6 महीने बाद होती है तो वो एक अलग इशू है। और चाइना का ये मंजन अब ना बेचे। सी पैक कब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। मुझे अब तक सी पैक से बेनिफिशियरी आम मजदूर पाकिस्तानियों की तादाद भी बता दीजिएगा अगर नजर आए तो। चले ठीक है। सो यू डोंट सी एनी चेंजेस हैपनिंग। आलिया बीबी, मेरे ख्याल में लुकमान साहब को भी सुन लिया आपने, भट्टी साहब को भी सुन लिया आपने। लोकल बॉडीज इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आ रहे, और अगर जो सर्वेज हैं उसके मुताबिक अगर चला जाए तो पीटीआई कहीं पे भी नजर नहीं आती। इमरान साहब ने खुद भी करवाए हैं सर्वे, भट्टी साहब ने भी उनकी अपना एनालिसिस है। लुकमान साहब कह रहे हैं जी मैं भी कराया थे जनाब सर्वे, लेकिन उस कख भी नजर नहीं आता, पीटीआई नजर ही नहीं आती। सो डू यू थिंक कि आप लोकल बॉडीज की तरफ जाएंगे आप लोग या नहीं? नंबर 1। नंबर 2, बुजदार साहब के लिए why so rigid attitude? What's the catch behind? It's like कि उनके बगैर वाकई हुकूमत गिर जाएगी पीटीआई की अगर वो चले गए, या is there something else to it? जी, इतने सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, मुबशिर लुकमान साहब, भट्टी साहब, आप मतलब, और मैं, आप सब में बहुत जूनियर हूँ और शायद आपके एनालिसिस तो हम उनसे सबक सीखते हैं। फर्स्ट टाइम मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आप तीनों इतने सीनियर लोगों से किसी बात पे डिफर करूं, क्योंकि मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये नहीं है। मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत सी चीजों पर है। देखिए, मैं हमेशा इस चीज की मुश्किल हालात आते हैं, कौमों पर हमेशा मुश्किल हालात आते हैं, और आप सब लोग तो वो थे जो पीटीआई को आपने सपोर्ट किया। यू वर द पीपल इन द मीडिया जिन्हें हम ऑन करते थे एज पीटीआई सपोर्टर। अगर आज मैं ये कहूँ कि हम इक़्तिदार के अंदर हैं या खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसमें बहुत हाथ मीडिया का भी है। और भट्टी साहब जैसे हमारे जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये अवेयरनेस चलाई। लुकमान साहब आप हो गए। देखिए, अब वो वक्त है कि जो हमारे लिए बहुत मुश्किल का वक्त है। देखिए, और मैं बिल्कुल इस चीज में नहीं हूं कि पीटीआई सक्सेसफुल नहीं होगी या खान साहब सक्सेसफुल नहीं होगी। मैं आज आपको ये बात कह रही हूँ और शायद आप लोग इस बात को नोट कर लें कि इंशाअल्लाह ताला 5 साल का हमें मैंडेट मिला, और 5 साल बाद जब हम अवाम के पास जाएंगे तो हम सुरखरू होकर जाएंगे। जब बात आती है लोकल बॉडी की, तो सर हम तो पहले दिन से कमिटेड हैं कि लोकल बॉडी होने चाहिए। हमने जिस तरह का लोकल बॉडी का सिस्टम दिया है ये इट्स वेरी डिफरेंट,
और हम यही चाहते हैं। क्यों खान साहब ये कहते थे कि जी एमएनए और एमपीएस को नहीं मिलने चाहिए ये सारे फंड और ये सारे लोकल बॉडीज को, जब तक हमारे लोकल बॉडीज स्ट्रेंथन नहीं होंगे, नीचे के लेवल पे लोगों के काम नहीं होंगे। अब आ जाए जी पीटीआई की परफॉर्मेंस के ऊपर। क्या हमारे आप सब लोगों को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान किन हालात में था? हमारे पास तो 2 हफ्तों के भी रिजर्व नहीं थे। किस तरह से हम खान साहब पर इन सारी चीजों के ऊपर कमेंट कर सकते हैं और किस तरह से हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, जब हम इतने एंड्स के ऊपर लड़ रहे थे, मुल्क आपका दिवालिया हो रहा था, बाकी कोई चीज यहाँ पर गवर्नेंस हमारे कंट्रोल में नहीं थी। हम जुडिशरी के ऊपर आप सबको भी पता है, पहली दफा खान साहब की वजह से, आप सब लोगों की वजह से पानामा की डे बाय डे हियरिंग हुई और सबसे 3 दफा के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको कन्विक्ट किया गया और उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी। देखिए ये सारी वो चीजें हैं कि एक स्ट्रगल है, ये पूरी एक स्ट्रगल है, वही स्ट्रगल अब हम गवर्नमेंट में आकर कर रहे हैं। आगा साहब, आपके जो रिजर्वेशंस थी, इज एवरीथिंग हंकी डोरी विद यू गाइस नाउ, या अभी कोई और मसले रह गए हैं? आगा साहब, आपके जो रिजर्वेशंस थी विद द गवर्नमेंट, जो पैक्ट्स थे जो गवर्नमेंट ने आपके साथ किए थे, आपने अपनी रिजर्वेशंस शो कर दी, अपना गुस्सा भी आपने शो कर दिया। इज एवरीथिंग हंकी डोरी विद यू गाइस नाउ, या अभी कोई और मसले रह गए हैं ये जो अनसॉल्व्ड है, अनआंसर्ड है? हमारा इलेक्शन से पहले का मुआहदा था इनके साथ। वफाक के अंदर हमारा एक जानदार पॉलिटिकल कारकुन और बड़ा जीरक तजुर्बाकार बंदा जो है वो तारिक बशीर चीमा, उसको मिनिस्टर बनाया गया। वो भी बड़े बहुत ही तहम्मुल से, बुर्दबारी से काम की तरफ तवज्जो रख के एक मिनिस्ट्री हमें वफाक में इन्होंने नहीं दी थी और प्रोपेगेंडा हमारे साथ होता था कि जी हम मुनसलाई की वजह से बेचैनी का इजहार करते हैं। वो हमने विड्रा कर लिया 10 माह पहले। हमने कहा जी हम नहीं लेते, हम किसी का साथ दोस्ती करने के बाद साथ नहीं छोड़ते। इसमें हम फंसे हुए हैं और हम फंसे भी इसमें हुए हैं और हमें अंडरमाइन भी इसलिए किया जाता है कि ये छोड़ के जाने वाले नहीं है, ये कहीं नहीं जाते, ये निभाते हैं। या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको अभी तक इशारा ही नहीं मिला छोड़ने का, या आपको शुरू में चलने वाले नहीं है। हमारा देखें, मेरी बात सुने, हमारी जीरक की आदत है, हमारी पुरतबार तहम्मुल मजाज की आदत है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। उनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। ऑप्शन तो आपको पता है उस वक्त भी था ऑप्शन जब सूबाई वजीर आला का इलेक्शन हो रहा था, तो हमें क्या ऑफरें हुई थी, यानी हमें चीफ मिनिस्ट्री ऑफर हुई थी, लेकिन हमने उसको कुर्बान किया। इसलिए किया कि हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी ये है कि हम दोस्ती करते हैं तो उसको निभाते हैं। हम इसके अंदर फंसे हुए हैं। चलो जी, चलो ठीक है जी, तुसी निभा रहे हो, किधरे नहीं जा रहे। भट्टी साहब ताड़े वाली गल है, किधरे नहीं जा रहे। लुकमान साहब आप क्या कहते हैं, ये जा रहे हैं कि नहीं जा रहे जी? वेरी क्विकली। देखिए बेसिकली क्यू वाले जो है ना, ये वो सही कह रहे हैं, शरीफ लोग हैं, और शरीफ लोग जो है ना वो उनकी देरादारी और इज्जतदारी जो है ना वो यही होती है कि वो आंखों में शर्म रखते हैं और आखिरी मौका देते हैं। लेकिन फिर ये आपको बता दूं, अगर एक दफा ये बिदक गए ना तो फिर ये किसी से काबू नहीं आएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा चले, वो अगर पैमाना लबरेज हो गया तो चले देखिए। भट्टी साहब, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस वन? दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, और ना इनको अभी जाना है कहीं जी। नहायत का परवेज लाई साहब और शुजात साहब काफ लीग में मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। क्या MQM ने छोड़ दिया PTI को? अख्तर मैंगल ने छोड़ दिया PTI को? इमरान खान साहब की तो MQM से बहुत पुरानी मोहब्बत थी। वो आपको याद होगा कि लंदन में लेक्चर देने गए कि MQM जैसी पुरअमन मोहब्बत वाली जमात ही कोई नहीं है। सही है। ये पुरअमन लोग हैं, ये शहर कराची की तरक्की में इन्हीं का है। कभी इन्होंने उधर तोड़ फोड़ नहीं की, बोरीबंद लाश नहीं की। अख्तर MQM मिली ना इमरान खान साहब के साथ, अख्तर मैंगल मिले, इन दोनों के मिसिंग पर्सन और दफातर खुलाना। क्या इमरान खान साहब ये मुतालबा पूरा कर सकते हैं? मेरी एक गुजारिश है, अभी ये फैसला नहीं हुआ खान साहब को भेजने का, वरना खान साहब को भेजने का फैसला हो गया तो सिर्फ अख्तर मैंगल और MQM पीछे हटेंगे और कहेंगे इत्तेमाद का वोट ले, उसी दिन फैसला हो जाएगा विद इन 7 days। So, अभी तक ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, अपनी बीइंग ए रिपोर्टर होने के अभी कोई इशारा नहीं हुआ। बस चलो, आप एग्री कर रहे हैं लुकमान साहब?
राणा साहब, प्रॉब्लम यह है कि मैं जब लोगों में फिरता हूँ, देखता हूँ, लोगों के घर खाने को नहीं है, लोगों को रोजगार जारी है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, बिल्कुल। लोग जॉबलेस हो गए हैं, लोगों पर छत नहीं है, लोगों के पास आटा नहीं है, लोगों पर चीनी नहीं है, लोगों पर नमक नहीं है, बिल्कुल। लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास दवाई नहीं है, पैसे लेके फिर रहे हैं और उनको कुत्ता काटने की दवाई नहीं मिल रही है। ठीक। देखिए, जो अभी हमारी बहन कह रही थी ना, पीटीआई वाली जी। वो एक लिहाज से सही कह रही थी कि अच्छा, जिससे उनको इकोनॉमी मिली। हम जिन बातों की बात करें, हम मुबशर governance की साहब बात आप कर रहे इजाजत हैं। देंगे? राणा साहब, मैं अपने भाई मुबशर लुकमान साहब से बात करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे। जी जी इजाजत है जी, मैं कितने रोक रहे हैं, तुसी करो। बिस्मिल्लाह। मुझे याद है मुबशर लुकमान भाई, जब आप और मैं उधर गए तो इमरान खान ने कहा पाकिस्तान में सबसे मकबूल एंकर जो सच के आगे डट जाता है वो मुबशर लुकमान है। उन्होंने कहा कैमरा ने पाबंदी लगा दिया, मुबशर लुकमान के लिए मेरा कंटेनर हाजिर है, वो इधर करे। क्या वही मुबशर लुकमान साहब ये बात आज कहते हैं कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल गया है, बिजली, गैस, पेट्रोल आम आदमियों की रेंज में है? क्या इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे कौम से अपनी जुबान से, IMF के पास नहीं जाऊंगा, जब बिजली का बिल चलाया था क्या यूनिट है, क्या लोग एक वक्त की रोटी से तंग नहीं आ गए? सिर्फ मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए। जी लुकमान साहब। 100% नहीं, 2000% तंग आ गए हैं भट्टी साहब। प्रॉब्लम एक और, मैं वही कह रहा हूं, अगर लोग भूख से तंग आके बाहर निकल आते हैं ना अगले 15 दिन महीने के बाद, तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती किसी को। ये बात कर रही है इकोनॉमी की, करंट अकाउंट डेफिसिट की। लोगों का प्रॉब्लम करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, उनका प्रॉब्लम है घरों में अब सामान नहीं है बेचने के लिए, उनके पास असासे नहीं है बेच के गुजारा करने के लिए, अपने बच्चों की फीसें देने के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों की दवाई। देखे, गवर्नेंस एक और चीज है। उस्मान बुज़दार की आपने इतनी तारीफ की, 2013 में जब हम लोग कंटेनर में खड़े थे, उस्मान बुज़दार साहब तो शहबाज शरीफ के साथ खड़े थे, वो तो उसके टिकट होल्डर थे और वो तो कस्में खा रहे थे शहबाज शरीफ के साथ रहने की। वो तो इतने अपना पक्के पीटीआई वाले हैं। देखिए, मेरा मुंह ना खुलवाए, मुझे बहुत कुछ पता है उधर से कौन आया है, इधर चांदपुरा और किस चक्कर में आया हुआ है। हमने भी पीटीआई देखी 30 अक्टूबर तक की और उसके बाद की भी। प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई से दो चीजों पे सवाल हो रहा है, सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं हो रहा। पीटीआई से सवाल हो रहा है गवर्नेंस के ऊपर, पीटीआई से सवाल हो रहा है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। कौन सा चोर है जिसको उन्होंने तुन दिया और कौन सा चोर है जिसके ऊपर रेफरेंस दिया। और आज भी कहते हैं कि जी 56 कंपनियां, तो पकड़ लो फिर शहबाज शरीफ को। अगर 56 कंपनियां तो केस बनाओ, वो तो बना नहीं रहे, रेफरेंसेस फाइल नहीं हो रहे, प्रोसिक्यूशन वीक है। हमजा तक वो बाहर निकल गया है। मेरी इत्तला है कि मरियम जो है 1.5 महीने 2 महीने बाद वो भी लंदन में बैठी होंगी। नवाज शरीफ को किस कानून के तहत उन्होंने बाहर भेज दिया सजा याफ्ता मुजरिम को? अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस, ये दोनों चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हॉन्ट करेंगी आगे। बिल्कुल ठीक है जी। आलिया बीजी, यू वांट टू जी, गो अहेड जी, गो अहेड। अवाम मुसीबत होती है, हम भी उतनी मुसीबत में। अगर मैं इसी के लिए बताऊं तो सबसे पहले क्या हुआ है, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर क्यों 5 एसेंशियल आइटम्स के ऊपर सब्सिडी दी गई है 7 बिलियन की, सिर्फ इसीलिए, और वो आटा, चीनी, दालों, घी के ऊपर दी गई है ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। फिर जब बात होती है बिजली के, हम ये क्यों बात नहीं करते कि बिजली क्यों महंगी हो रही है, और हमें सारा कुछ जो हमें इतना एक्सेस के अंदर, मतलब हमारे लिए शायद खान साहब तो बहुत मोहतरम इसलिए हो जाते हैं कि वो जी जी प्लीज गो अहेड जी। तो हम आप मेरी छोटी बहनों की तरह हैं, तो अगर आप मुझे, आप समझे आपको बुढ़ापे में मैं टोक रहा हूं तो आप माइंड ना करिएगा बिल्कुल। मैं अपना बुजुर्ग की, आप मेरी बात सुने, तो सच होता है ना बड़ा कड़वा होता है। इलेक्शन से पहले इमरान साहब हमें कहते थे, मुझे कहा, उन्होंने भट्टी को कहा, राना को कहा कि मेरे पास इतना कुछ है, मैं दुनिया में किसी भी मुल्क में रह सकता हूं और मेरे पास सारी आसाइशें, सब कुछ है मेरे पास। अब उन्होंने बयान दिया है कि वजीर आज़म की तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता। एक आदमी ने बच्चे इधर पढ़ाने नहीं है, वो बाहर पढ़ रहे हैं या उनका बाहर है, उसने कपड़े ज्यादा खरीदने नहीं है, उसने अरमानी के सूट नहीं खरीदने, बिजली का बिल, गैस का बिल, किचन वगैरह सब उसका जो है सरकारी तौर पे, गाड़ी सरकारी है, पेट्रोल सरकारी है, सब कुछ सरकारी है, और उसका वजीर आज़म की तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। जो आदमी यहाँ पे कैमरामैन बैठा है राना मुबशर के आगे या NLE बैठा है, उसका 30,000 में गुजारा कैसे हो रहा है? खुदा के लिए मुझे एक्सप्लेन कर।
देखिए मैयर्स क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम एक साइडेड बात करते हैं, हम दूसरी बात को, मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज दोनों फेसेस अवाम के सामने रखने चाहिए। प्रॉब्लम है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के लिए हुकूमत क्या करिए। पहली बात है यूटिलिटी स्टोर्स को 7 बिलियन की सब्सिडी, और ये आगे तक हर महीने 1-1 बिलियन की 5 एसेंशियल आइटम्स पर दी जाएगी। फिर मैं ये कहती हूँ हम महंगी बिजली क्यों कि हम इस पर बात नहीं करते, और हम फिर भी ये नहीं बताते कि जो 300 यूनिट कम जिनका इलेक्ट्रिसिटी का एक महीने का बिल आएगा उनको 141 बिलियन की हमने सब्सिडी दे रहे हैं। फिर हम ये भी नहीं बताते कि पीएम ने जो एहसास प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम 100 अरब से 200 अरब पर चले गए। फिर हम ये भी नहीं बात करते कि गैस की जो सब्सिडी है, अगर हमारे 24 बिलियन हमने गैस की सब्सिडी के लिए एलोकेट किए, जिसमें से 12 बिलियन हम दे चुके हैं। फिर अभी थोड़ी देर पहले मुबशिर साहब मुझे ये कह रहे थे कि आप कैसे कहती हैं कि जी एक चीज हमारी एक्सपोर्ट के लिए वायबल हो जाती है। सर मैं आपको बता दूं, मेजर चीज होती है DLTL, आपको भी पता होगा, ड्रॉबैक जो हमारे एक्सपोर्टर जमा कराते हैं। हमने अगर सिर्फ मैं आपको टेक्सटाइल्स का बताऊं तो 20 अरब के हम दे चुके हैं अपने एक्सपोर्टर्स को, और उसमें से 1 रुपया भी हमारी हुकूमत ने उनको टैक्स में पे नहीं करना था। 17 बिलियन PMLN का था, बाकी जो है वो पीपल्स पार्टी के, यानी 2008 से भी पहले का दौर था। तो सर देखें चीजें वही हैं। हम अगर आज भी देखें तो खान साहब ये सारा कुछ जो भी आप कर लें, ये जो 10 साल में इस मुल्क को जिस तरह नोचा गया है ना, मैं तो कहती हूँ हिम्मत है खान साहब की जो इस वक्त हर एंड के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आ जाए खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी, सर दैट वाज अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट। खान साहब का कहना ये नहीं था, एक्चुअली खान साहब कंपैरिजन कर रहे थे जो हमारे पहले के जो बादशाह सलामत यहाँ पर मौजूद थे, नवाज शरीफ साहब, जरदारी No, but साहब। what do you have to say about the accountability? Alia Bibi, just listen to me. Just listen to me. No, I have to wind up also. सारी नहीं, है, you need to listen. अल्ताफ भाई का ये You need to मतलब listen नहीं, to us. अल्ताफ भाई की बात का मतलब बता रहे हैं। उस वक्त हम अल्ताफ से मजाक उड़ाते थे। 3,000 के लोगों के, आपको पता है कि उनकी सिक्योरिटी पर लोग थे। खान साहब उस चीज का कंपैरिजन कर रहे थे। No, the reality check is different. देखिए आप समझने की कोशिश करें आलिया राणा साहब। बीबी। जी भट्टी साहब। राणा साहब, मोहतरमा हमारी ये जो भी गेस्ट हैं, ये काबिल एहतराम है। गोरख गद्दे में हमें गुजारी है। 30 साल मैंने गुजार दिए हैं। और कर्जे ना हमेशा हुकूमतों को मिलते हैं। नवाज शरीफ को जो मिले थे वो जरदारी ने उतारे हैं, जरदारी को जो मिले हैं वो फिर टोटल हो गया। अब जो इमरान हाँ कर्जे दे रहे हैं, आने वाली हुकूमत वोट डालेगी। कब तक ये पुराने मुर्दों पे बैन डालते रहेंगे, रोते रहेंगे? आप पुराने के रोने ना बताए 1.5 साल में बिजली की कीमत कितनी दफा बढ़ी, पेट्रोल की कितनी दफा बढ़ी, गैस की कीमत कितनी दफा बढ़ी, रोजमर्रा की अशिया कितनी दफा बढ़ी, और राय आमदन मजदूर की, गरीब की माहाना इनकम कितनी बढ़ी। इन्होंने यही सवाल अगर नवाज शरीफ साहब से पूछा होता कि तुम ये जो LNG के महंगे महंगे सौदे कर रहे हो, हमारे साथ इंडिया इतने कम पे सौदा कर रहा है। अब जो आपकी हुकूमत कर रही है उसके किसे बताऊं? मालम जफा में कौन पैसे खा गया? पेशावर मेट्रो क्यों नहीं हो रही? LRBT के पैसे कौन खा रहा है? यानी इंडिया का स्पेस प्रोग्राम उससे ज्यादा पैसा कट गया यार। अपनी बात बताएं। करप्शन नहीं हो रही यहाँ पे? और क्यों आप लोग कोर्ट में बार बार जा रही है, ये कह रहे हैं कि जी इसके केस मत खोलो? खुलेगा केस उसके, जो भी करता है उसको भी टंगा पकड़ के बता से, जो वो क्यों बच जाए? आप मुझे बताइए कि कितने आपके गेस्ट हाउसेज हैं वो आपने लीज करके या लीज करके साबिक वज़ीर आला के रिश्तेदार को दे दिए? Well, we should get out of the blame game, Alia Bibi. Blame game का अब टाइम खत्म हो गया। It's not about the blame game. It's about the facts. We need to tell our No, people. you are absolutely right. The facts are there, but then again, you are given ample time. First you asked us, आपने पहले हमें कहा जनाब कि हम आपको 90 दिन में ट्रैक पे लेके आएंगे चीजें, फिर आपने कहा जी हम 6 माह में ट्रैक पे लेके आएंगे, फिर आपने you still going back to the blame game thing. We have to get out of the blame game thing. Let's deliver the masses. आवाम को रिलीफ दे दें थोड़ा सा। सर ट्रैक में चीजें आना शुरू हो गई, अब अवाम तक उनके सम्राट जाने हैं। और अभी तो चीखें निकल रही है अवाम की, अभी तो आवाज की एक सवाल का जवाब बता दें, LRBT पे अभी तक कितने खर्च हुए हैं? चले ये बता दें, खर्च कितना हुआ है और कब खत्म हो रहा है? परसों की मैं खबर पढ़ रही थी और मैं ये चाह रही थी कि लुकमान साहब उस पर भी प्रोग्राम करें। 270 अरब रुपया हमने ऑरेंज ट्रेन पर देना है।
लेकिन आज तक किसी ने ऑरेंज ट्रेन पर सवाल नहीं किया। और 70 अरब एक मिनट आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, उसमें कम से कम हमने 11 प्रोग्राम किए जिसमें आपके वजीर आजम भी बैठ चुके हैं, इसलिए प्लीज फैक्ट फाइंडिंग कर ले। आप इसे बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं। अब मेरे ख्याल में लेट्स टॉक अबाउट नाउ। नवाज शरीफ को मान लिया गलत आदमी था ना, वो तो बाहर है। आप अपना बता दें कि LRBT पे किस किसने पैसा खाया? साल उसमें खत्म हो जाने, और मैं आपको बता रही हूँ 70 अरब उसका एस्टीमेट था। 270 अरब की ऑरेंज ट्रेन पे लोगों को एतराज नहीं है। 70 अरब LRBT is asking about, Luqman is asking about LRBT. सर मैंने बता दिया है, अच्छा, मैंने बता दिया है कि इसी साल खत्म हो जाएगा। सर अरब पे इंशाल्लाह वो स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके जी, ओके। तो उसके ऊपर एक मिनट राना साहब, जी जी, इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट से क्यों जाके रुकवा रहे हैं? उस पे होने दें इंक्वायरी ठीक करप्शन की। इंक्वायरी करवाए, FIA ने रुकवाई है। हमने तो कुछ नहीं किया, सारे नैब इंडिपेंडेंट है जो डिस्ट्रिक्ट। FIA किसके अंडर आता है? I'll have to wind up over here जी। राणा साहब आप बड़े शरारती हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, बड़े शरारती हैं सर जी। आप एंजॉय कर रहे हैं, आप बेचारों की बेबसी पे मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, इस तरह नहीं करते अच्छे बच्चे। मैं यही आप कह रही हूँ, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। ये मोहतरमा की गेस्ट की बातें सुन के मैं समझ रहा हूँ कि मैं स्विट्जरलैंड में रह रहा हूँ, पाकिस्तान की बात ही नहीं हो रही। I'll have to wind up over here जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू व्हाट वेंट रॉन्ग या किसने क्या गलत किया था, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम कि हम लोगों को कुछ डिलीवर कर दिया जाए, क्योंकि ठीक है पीछे जो हुआ गलत हुआ। मैं नहीं कह रहा कि ठीक हुआ, पिछली हुकूमतों ने गलत किया। मैं उस पर ये नहीं, उनकी बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा कि उन्होंने ठीक किया गलत किया, बिल्कुल गलत किया। लेकिन देन अगेन अगर उन्होंने 10 काम बुरे किए होंगे तो 2 ठीक भी किए होंगे। लेकिन आप बताएं, आपकी हुकूमत बताए, यानी कि PTI बताए कि उन्होंने क्या किया, वो क्या चीज़ें हैं जो दुरुस्त की, मैं वो जानना चाहूँगा। वो क्या रिलीफ है जो अवाम को मिला, मैं वो जानना चाहूँगा। क्या अवाम खुश हैं, मैं वो जानना चाहूँगा। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।